हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कॉलरशिप सरीना। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। क्या आपको यूके की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से घर बैठे डिग्री चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट? बल्कि अगर मैं इसको वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप रैंक यूनिवर्सिटी बोलूँ तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग की। ये यूनिवर्सिटी कितनी टॉप रैंक है, इधर से अंदाज़ा लगाएं कि चार्ल्स डार्विन जैसे साइंटिस्ट इस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं। जिन्होंने मोबाइल फ़ोन इन्वेंट किया था, ग्राहम बेल, वो भी इस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं। तो इधर से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी टॉप रैंक होगी, कितनी ये पुरानी है और कितना रिसर्च वर्क होगा इस यूनिवर्सिटी का। सो ये दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है और इधर से घर बैठे डिग्री लेना ना तो कोई इलीगल तरीका है ना कुछ और, बल्कि इसी यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस करवाया एक प्लेटफॉर्म, एडिनबर्ग ग्लोबल ऑनलाइन लर्निंग मास्टर्स स्कॉलरशिप। सिर्फ ये मास्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी आप ले सकते हैं यहाँ से, मास्टर्स की डिग्री भी ले सकते हैं। सो जिनको जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं या जो एक साथ 2-4 डिग्रीज़ लेना चाहते हैं, जो घर बैठे डिग्रीज़ लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इतनी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से घर बैठे डिग्री मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप के थ्रू। और क्या चाहिए आपको? इस प्रोग्राम के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, एडिनबर्ग ग्लोबल ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम, इसके थ्रू 12 स्कॉलरशिप्स डिफरेंट जो कि ऑफ़र की जाती हैं, ठीक है। और ये स्पेशली जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं, आई थिंक कि उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जिनकी लिस्ट उन्होंने दी है कि एलिजिबल कंट्रीज़ कौन से हैं, फिर उनकी डिवीजन भी की हुई है, वो हम देख लेते हैं। आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये PDF 2 ओपन हो जाएंगे। ये एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट है, जिसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, ईरान भी है, अफ़गानिस्तान भी है। इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया है उसकी क्लास के हिसाब से, इकोनॉमिक क्लास के हिसाब से, बल्कि इनकम के हिसाब से, जैसे भी आप कहें, उन्होंने डिवाइड कर दिया। पाकिस्तान और इंडिया सारे इस क्लास में आ रहे हैं, लोअर मिडिल इनकम क्लास कंट्रीज़ जो हैं, ठीक है। इधर आ रहे हैं ये तीनों कंट्रीज़, ये पाकिस्तान है, ठीक है, ये इंडिया और ये ईरान है। ये मतलब ये सारे कंट्रीज़ इसके लिए एलिजिबल हैं। फर्दर इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। क्राइटेरिया क्या होगा, किस बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, वो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है कि आपका एकेडमिक मेरिट, आपके पास्ट में कैसे मार्क्स रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये देखी जाएगी। दूसरी देखी जाएगी आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट जिसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं या SOP बोलते हैं, इसकी बेस पे सिलेक्शन होगी, जो कि आपको जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तब लिखने को बोला जाएगा। हम आगे चल के देख लेते हैं उसको, कितने वर्ड्स की लिखनी है, इस टॉपिक पे लिखनी है, वो आपने लिखनी होगी। इन 2 चीज़ों की बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। डेडलाइन की अगर बात की जाए तो 5 जून रात के 12 बजे, ठीक है, BST के अकॉर्डिंग। BST मतलब ब्रिटिश समर टाइम, आई थिंक जो टाइम जोन है उसके हिसाब से आपने इस वक्त से पहले अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह करना है, ये लिंक्स उन्होंने दिए हुए हैं, यहाँ से आप इसको एक्सेस करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको जो मिड जुलाई में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स सेलेक्ट कर चुके होंगे या शॉर्ट लिस्ट कर चुके होंगे या फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जिनको कॉल आनी होगी, वो मिड जुलाई में आपको कॉल आ जाएगी। अप्लाई करने का देख लेते हैं किस तरह करना है। ये लिंक्स दिए हुए हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी इधर से डिग्री ले चुके हैं वो दोबारा भी डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अंडर ग्रेजुएट के लिए भी सेम ही है, वो भी हम देख लेंगे। ये उन्होंने स्क्रीनशॉट्स ऐड किए हुए अपनी वेबसाइट पे। किस तरह अप्लाई करना है वो उन्होंने तरीका बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो मैं वैसे बता दूं कि इधर से लॉगिन कर सकते हैं आप। अगर आप फर्स्ट टाइम इधर अप्लाई करने जा रहे हैं तो सेटअप योर यूनिवर्सिटी लॉगिन, आप इधर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना अकाउंट वगैरह बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। 2 लिंक्स उन्होंने दिए हुए हैं जो कि मैंने आपको दिखाए हैं, ये आपने देख लेना है। अगर ये लिंक काम ना करे तो फिर आपने ये लिंक से ट्राई करना है, ठीक है। अपना अकाउंट बनाने के बाद आपने लॉगिन टू माई ID करना है, ठीक है। अगर तो आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो आपकी पुरानी डिग्रीज़ या जो आपकी डिग्रीज़ ऑलरेडी चल रही हैं वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। इन सारों को छोड़ के लास्ट पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप या माई एप्लीकेशन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, ये शो हो रहा होगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके नई एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है। आपकी डिटेल्स ऊपर शो हो रही होंगी, या पुरानी डिग्रीज़ में अगर आप इनरोल्ड हैं, जिसके लिए आपने अप्लाई करना है वो ऊपर सारा शो हो रहा होगा। ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसको आपने क्लिक करना है, आपने देख लेना आप कौन कौन सी फील्ड्स हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बल्कि अगर आप एलिजिबल ना हो वो आपको ऑटोमेटिकली इन्फॉर्म कर देंगे कि आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। ये देखें, ये नॉट एलिजिबल शो हो रहा है ना, ऐसे ही शो हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल ना हो वो आपसे क्वेश्चंस आई थिंक करेंगे तो आपने वो आंसर कर देना है। फिर ये पर्सनल स्टेटमेंट का ऑप्शन रहा। ये पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी है 300 से 500 वर्ड्स के दौरान, और ये वर्ड्स की लिमिट है और करैक्टर लिमिट जो है वो 3500 है। ये आपने देख लेनी है। किन टॉपिक पे लिखनी है वो भी उन्होंने बताया हुआ है। अपने रेलिवेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रेलिवेंट आपने लिखनी है, ठीक है। वो आपने इसी बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी, सो आपने ध्यान से लिखनी है। कहीं से समझ ना लगे, आपने स्क्रीनशॉट जस्ट मुझे इनबॉक्स कर देना है, मैं आपको एक वॉइस मैसेज में एक्सप्लेन कर दूंगा आपने किस तरह करना है, ठीक है।
फर्दर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो आपने पढ़ लेनी है। ये चीज़ें जो कि उन्होंने मेंशन की हुई हैं, हाईलाइट की हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पर्सनल स्टेटमेंट उन्होंने भी हाईलाइट किया, वो आपने देख लेना है। फिर ये आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रेस को ट्रैक करना। सो यहाँ से आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है। इस तरह का आपके सामने शो हो रहा होगा, यहाँ से आपने क्लिक करेंगे तो इसके सामने ऑप्शन आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। वहाँ से आपने अपनी डिग्री सेलेक्ट करनी है, किस प्रोग्राम के लिए, किस फील्ड में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करना है, और फिर किस स्कॉलरशिप के थ्रू। मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे 12 डिफरेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। सो जिसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है। सो ये 12 स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, इनमें से आपने सेलेक्ट करना है कोई एक यहाँ पे, ठीक है। वो आप इनकी फ़र्दर डिटेल्स गूगल कर लें, आप इधर में भी आप क्लिक करके उनकी फ़र्दर डिटेल्स देख सकते हो, बल्कि है यहाँ पे, वो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह देखना है, किस तरह एक्सेस करना है। वहाँ पे आप सिंगल क्लिक करेंगे, फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी, वो आपने डिटेल्स देख लेनी है, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले क्या है कि बैकग्राउंड एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर आप एलिजिबल ना हुए तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वो आपने देख लेना है। अगर आप लेट्स सपोज कि आप ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं, ये आपके सामने नॉट एलिजिबल आ जाता है, आप फिर अप्लाई अगेन पे करें, वापस आके यहाँ से कोई और प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें, फिर अप्लाई करें, ठीक है। ये आपने कर लेना है। 12 स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, किसी ना किसी एक पे तो आप एलिजिबल होते ही होंगे, तो आपने कर लेना है अप्लाई, ठीक है। फिर ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपने अपलोड करने होंगे, ठीक है। वो आपसे क्वेश्चंस, सॉरी ये इन्फॉर्मेशन है, अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं इन्फॉर्मेशन है। तो वो आपसे पूछेंगे कि आप फ़िलहाल किस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं वगैरह वगैरह, या कहाँ काम कर रहे हैं। जो भी मैंने आपको बोला कि जॉब होल्डर्स भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये फर्दर उनके लिए क्वेश्चंस भी होंगे, वो आपने देख लेना है। जो ऑलरेडी इनरोल्ड हैं उनके लिए भी होंगे, वो आपने देखना है। यहाँ से सिलेक्ट करना है अपने हिसाब से। यहाँ पर पर्सनल स्टेटमेंट आपने टाइप करनी है, टाइप कर दें, कॉपी पेस्ट करनी है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, वो भी कर दें। फिर आपने सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई अगेन, आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पे भी एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने लेट्स सपोज कि आपने अप्लाई कर लिया, ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है सक्सेसफुली। आप फिर जो है अप्लाई अगेन पे आएँ, यहाँ से अप्लाई फॉर अ स्कॉलरशिप अगेन करें और फिर वहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है। आपसे फर्दर डिटेल्स चाहिए होगी, यहाँ पे आपके शो हो रहा होगा स्कॉलरशिप एंड स्टूडेंट फंडिंग, ये शो हो रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, फर्दर डिटेल्स आ जाएंगी, और ये आपकी जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी ये सामने आ जाएगा। इसका डेडलाइन, जो कि ये पुरानी वेबसाइट है, उन्होंने अपडेट नहीं की, अपडेटेड होगी आपके सामने डेट वगैरह, और स्टेटस वगैरह जो है वो शो हो रहा है कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया, डिक्लाइन हो गया, जो भी है वो शो हो जाएगा। जब आप एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपने वायर लेटर यहाँ से डाउनलोड कर लेना है फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, ठीक है। अगर तो पेंडिंग लिखा आ रहा है तो इसका क्या मतलब है, उन्होंने वो बताया हुआ। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है तो उसका क्या मतलब है, वो भी उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, ये स्टेटस पे, ठीक है। यहाँ पे अगर स्टेटस शो हो रहा है वेटिंग लिस्ट, तो इसका क्या मतलब है, उन्होंने बताया हुआ है। सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई है। आपको ईमेल के थ्रू नोटिफिकेशंस भी आ जाएगा, ठीक है। उन्होंने उसका भी स्क्रीनशॉट ऐड किया हुआ है, वो आपने देख लेना है। सो ये थी इसकी डिटेल्स, किस तरह अप्लाई करना है। फर्दर अगर इनकी एक और लिंक में ओपन करूँ तो इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है, वही चीज़ें बताई हुई हैं। आई थिंक ये अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं, हाँ बीएस के लिए अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो फिर किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए था, ये बीएस के लिए है, जो कि न्यू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसका मॉड्यूल चेंज है, वो आपने देख लेना। यहाँ पे प्रोग्राम आपने सेलेक्ट करना होगा, बाकी फर्दर डिटेल्स चाहिए होगी, और यहाँ पे लिंक्स होंगे कुछ, जिन पे सिंगल क्लिक करेंगे तो आप फर्दर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकेंगे, लाइक अकोमोडेशन सर्विसेज और इंटरनेशनल ऑफिस वगैरह, जो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोस्पेक्टस अगर आपको चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट का चाहिए, आपने सिंगल क्लिक करना है, वो फर्दर आपके सामने आ जाएगा। बाकी सारा जो है वो सेम है, वही वाला जैसे पुराने शो किया हुआ है उन्होंने। तो ये था फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए, स्पेशली ये उनके लिए था। जो पहले मैंने आपको दिखाया वो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए था, ठीक है। सो आपने देख लेना UCAS मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज, इस तरह का इसका कोई स्टैंड फॉर है, आई थिंक अभी मेरे माइंड में नहीं है, तो आपने देख लेना है। और ये था जो पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए था। सो मैं तो यही कहूँगा कि ये डिग्री बिल्कुल ना, ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ना मिस करें। पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेंट्स के लिए ये है, और ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। लिंक्स जो हैं वो सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। जो कि स्पेशली पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या एट टाइम 2-3 डिग्रीज़ लेना चाहते हैं, तो अगर उनके पास इस यूनिवर्सिटी की डिग्री आ जाएगी तो आई थिंक सबसे हैवी, सबसे लेवल की डिग्री इस यूनिवर्सिटी की कंसीडर की जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि ऑनलाइन लिया या आपने डिग्री या फिजिकल लिया, वो मैटर नहीं करता। डिग्री ली है इस यूनिवर्सिटी से ली है, वो आपके एग्ज़ाम वगैरह लेंगे फिर ही आपको डिग्री देंगे। तो आपने पढ़ना है ध्यान से, क्योंकि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी, तो डेफिनेटली उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आपको डिग्री भी देंगे। सो वो चीज़ को आपने देखना है, माइंड में रखना है। सो फर्दर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, हमारे फेसबुक पेज का भी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी, इस वेबसाइट का भी,
इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का, हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आपको कोई क्वेश्चन करना हो आप मैसेंजर पे मुझे भेज सकते हैं। अगर आप फेसबुक